क्या सारे साथी गुरुकुल में आए बिना ये हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता। क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है जो हम 1 घंटे की स्पीच से या 4 बार सुन के बदल पाएंगे। कितना बड़ा बदलाव है, क्योंकि जो सदियों से, जमाने से जिस अंदाज में हमने सोचा है उसकी बजाय एक नए अंदाज में सोचना, यानी नई प्राण प्रतिष्ठा करना, तो बहुत बड़ी मेहनत का काम है, बहुत ज्यादा उस पे कार्य करने की जरूरत है। तो गुरुकुल के बिना मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा संभव है। तो दो चीजों के बिना तो संभव ही नहीं है। चाहे हम कितने हाथ पांव मार लो, कुछ भी कर लो, आप कितनी ताकत लगा दो, गुरुकुल के बिना, गुरुकुल का रोज का ये जो आदान प्रदान है, ये जो विचारों की जो एक खुराक है, उसके बिना संभव नहीं है। और गुरुकुल के बिना पूरे देश में ये आवाज फैलना भी संभव नहीं है। ये तो बहुत क्लियर है। अब सवाल है कि गुरुकुल में लाया कैसे जाए सबको। और जब तक सीनियर साथी नहीं आएंगे, वो इस पे फोकस नहीं करेंगे, तब तक आ ही नहीं सकते सब। क्योंकि फील्ड में जितनी भी बातें और जितनी भी हो, उसमें सारे साथी ये नहीं कहेंगे कि गुरुकुल के बिना कुछ नहीं कर सकते हम। अगर बड़ा करना है तो गुरुकुल तो बहुत आवश्यक है। ये अगर सब नहीं बोलेंगे तो सब आएंगे क्या? उपाय उपाय निकालना पड़ेगा, या ऐसे ही हम केवल चुपचाप देखते रह जाएंगे? वन के लिए। तो क्या हम केवल अपने जूनियर साथियों, यानी अपने के जो नीचे है उन साथियों को ही बुला सकते हैं, या क्या हम सीनियर को भी बुला सकते हैं? बताइए इत्तिकार भी। क्योंकि वो कदम मुझे सबसे पहला नजर आ रहा है कि जब तक सीनियर जो है, जिनकी बातें सुनी जाती है, जो दिन रात हमारे मैसेज दे रहे हैं, वो शिक्षक बने हुए हैं। जब शिक्षक वो बने हुए हैं, हेडमास्टर बने हुए हैं, टीचर बने हुए हैं, वो गुरुकुल में आए बिना ये सब संभव है क्या? नो सर। उनको कौन ला सकता है? सर हम सब साथी को ही उनको सर बताना पड़ेगा सर, और बार बार बताना पड़ेगा सर। भाई, अभी शुरुआत उससे तो कर सकते हो ना जिनके साथ आपके बहुत अच्छे संबंध हैं। जी सर। ठीक है, सबसे नहीं कर सकते, हर अप्लायंस से आप नहीं कह सकते हो। पर या फिर उसका कहने का तरीका विकसित करो, बार बार कहो, रिक्वेस्ट करो, हाथ पांव जोड़ो, चरण पकड़ो, माफी मांगो, कुछ भी करो। पर ये आपको लगता है कि हमारा काम नहीं है, लग रहा है ना सबको। नहीं सर, हम लोगों को ही करना है सर। इस चीज के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। उस चीज को हम इग्नोर करते जाएंगे तो काम बनेगा क्या? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। सबको लाना पड़ेगा, निरंतर उस समय तक लाना पड़ेगा जब तक कि बदल नहीं जाए और पूरे देश में एक आवाज नहीं होने लग जाए। ये बहुत स्पष्ट है, इसमें कोई इधर उधर हो तो बता दो। और चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो, बार बार पावरफुल तरीके से ये निमंत्रण आपको देना पड़ेगा। और ये बिल्कुल तय मान लीजिए, आप 100 को कहोगे तो 2 आएंगे, 5 आएंगे। अच्छी तरह से कहोगे तो 8 आएंगे, और अच्छी तरह से कहोगे तो 10 आएंगे, और आप बिल्कुल उस अंदाज में बुलाओगे तो 20 आएंगे। ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है। 100 के 100 तो एक बार में कोई आने वाले नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो फिर क्या जरूरत होती है? निरंतर प्रयास, पावरफुल प्रयास, सामूहिक प्रयास, मिलजुल के विनती करें, उनको समझाएं। तो हमारे जूनियर साथियों को तो हमें बुलाना ही है, पर जब तक सीनियर नहीं आएंगे ये नहीं हो सकता। हमारा किसी के प्रति कोई विद्वेष कुछ नहीं है। हम रिक्वेस्ट करके बुलाए, अनुरोध करें जी सर। कि एक बार आप आके तो देख लीजिए थोड़ा तो।
तो ऐसे कुछ सोचिए, अगर क्रांति करनी है तो ये सब के रास्ते हमें निकालने पड़ेंगे।